Hello बच्चों, let's see this question. Evaluate the following limit. Limit x tends to 2 x minus 2 upon log x minus 1 to the base a. तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. की कंसेप्ट अप्लाई करूँगे इस क्वेश्चन में. की कंसेप्ट, तो एक लिमिट का फॉर्मूला हमें पता है. लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन में x हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है. ये फॉर्मूला होता है. और एक अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो log का फॉर्मूला है फॉर चेंज ऑफ बेस. फॉर्मूला फॉर चेंज ऑफ बेस. सो log 1 प्लस वाई और बेस में a दिया हो तो इसे मैं लिख सकती हूँ log 1 प्लस बाई टू द बेस e अपॉन में log a टू द बेस e. चलिए बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूँ तो लेट z इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 अपॉन में log x माइनस 1 टू द बेस a. अगर मैं डायरेक्ट पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा log 2 माइनस 1 टू द बेस ए. ये हो जाएगी तो वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 2 अपॉन में ये वैल्यू आ जाएगी log 1. तो ये क्या हो गया, 0/0 फॉर्म हो गया. तो ये क्या होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया. अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव कर, तभी तो फाइनाइट वैल्यू आएगा. तो इसके लिए मुझे ये फॉर्मूला का यूज आएगा. तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसे इस टर्म में मुझे लाना पड़ेगा तभी ना फॉर्मूला अप्लाई होगा. सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो इसमें क्या लिख सकती हूँ, देखिए z दिया हुआ है तो मैं z इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 अपॉन में log 1 प्लस में x माइनस 2 तो बेस a. देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ये फिर से क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा वैल्यू. तो इसे लिख सकती हूँ. आगे अगर मैं देखूँ तो अगर मैं x को 2 ले लूँ तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा. लेट मैं क्या करूंगी, x माइनस 2 को ना मैं y मान लूंगी. z इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0 y अपॉन में क्या आ जाएगा log 1 प्लस बाई टू द बेस ए. ये आ जाएगा. इसको क्या लिख सकती हूँ, लिमिट y टेंस टू 0 1 अपॉन में log 1 प्लस बाई टू द बेस a अपॉन में y लिख सकते हैं. अब देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, अभी हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते तो इसमें क्या करेंगे, हमें बेस को चेंज कर देंगे. अगर मैं फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, z इज इक्वल टू क्या, log अगर है 1 प्लस वाई टू दी बेस ए है तो उसे मैं क्या लिख सकती हूँ, log 1 प्लस वाई टू दी बेस ई अपॉन में log a टू दी बेस ई. मैं इसे लिख सकती हूँ लिमिट z लिमिट y टेंस टू 0 1 अपॉन में क्या आ जाएगा log 1 प्लस बाई टू दी बेस ई अपॉन में log a टू दी बेस e अपॉन में y लिख सकती हूँ. क्या वैल्यू आ जाएगी, log a टू दी बेस e अपॉन में लिमिट y टेंस टू 0 log 1 प्लस बाई टू दी बेस e अपॉन में y. ये वैल्यू आ जाएगी. अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगा दूँ तो देखिए इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, पूरी 1 हो जाएगी. तो मुझे बचेगा क्या, z इज इक्वल टू log a टू द बेस e. इसकी वैल्यू आ जाएगी log a के इक्वल लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 अपॉन में log x माइनस 1 टू द बेस a, उसकी वैल्यू आ जाएगी log a. तो ये ना फाइनल आंसर आ जाएगा log a. यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.